Brilliant. रचना जी का गाना सुन के दीपन सर भी जुड़ चुके हैं। दीपन सर जुड़ गए ना? दीपन सर कैसा लगा आपको गाना? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और पूरा फ्राइडे मूड ही लग रहा है एट द हवा स्टूडियो। आई विश आई वाज देयर इन पर्सन। अगली बारी you're free to come to the studio. आपको भी गाना गाना है, also free to sing a song. क्योंकि मार्केट बस गाना ही गवा रहा है आज, और कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल, आई थिंक देयर इज हार्डली एनी एक्टिविटी इन द मार्केट, वॉल्यूम्स आल्सो आर लो। और शायद आई थिंक yesterday से ही वीकेंड मोड में जा चुके हैं। एनीवे मंडे हॉलिडे है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट द मार्केट ऑफ कोर्स इज वर्किंग, सो वी आर इन अ काइंड ऑफ हॉलिडे मूड एनीवेज आई थिंक राइट नाउ। जी, इस समय फिर आप अगर अपने आप को पोजीशन करेंगे बाजार में, गिवन द करंट पुल अप, और जो हम 24,800 तक पहुंचे या 25,000 की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है जैक्सन होल से आप क्या सुनना चाहते हैं जो इस मार्केट में और एनर्जी डालेगा और पोजीशन लेने को एक्साइट करेगा? देखिए अर्चिता, आई एम नॉट टू फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि उनका असर अपने मार्केट्स पर ज्यादातर नहीं आ रहा है। आई थिंक व्हाट इज ड्राइविंग आवर मार्केट्स इज लिक्विडिटी फ्लोज व्हिच आर कमिंग इन, और उसी को ट्रैक करना जरूरी है। आई थिंक कितने एसआईपी बढ़ रहे हैं, कितना नेट एसआईपी फ्लोज है, और बाकी अन्य म्यूचुअल फंड्स की में कितना पैसा आ रहा है, रिटेल की कितनी परचेजिंग हो रही है। आई थिंक दोज आर द की पैरामीटर्स ऑन द डिमांड साइड। और सप्लाई साइड में यही ट्रैक कर रहे हैं कि कितना सप्लाई आ रहा है, whether it is through QIPs or whether it is selling by promoters or private equity or institutional investors, and how much it is being absorbed. यही सब ट्रैक करना आई थिंक और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेंड्स हो रही है दैट इज टोटली ड्रिवन बाय लिक्विडिटी। धीरे धीरे वी आर मूविंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम फंडामेंटल्स, और खराब न्यूज इतने अच्छे नतीजे नहीं भी आते हैं तो भी स्टॉक प्राइस रिमेन्स द सेम और गोज हायर, और थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव न्यूज थ्रू आ जाता है द स्टॉक्स आर जस्ट फ्लाइंग। तो मेरे ख्याल से इस समय एक थोड़ा कंप्लीट गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है, where liquidity is taking almost all stocks higher and higher, but in my opinion ये sustainable नहीं है, and from that point of view investors should be cautious। और मेरे ख्याल से कोई भी इवेंट ऐसी नहीं है जहां पर ये मार्केट की सेंटिमेंट या मार्केट के फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकती है, as long as the demand is higher than the supply। अब ये जो आपने एक चीज मेंशन की, प्रोमोटर्स स्टेक बेचना, अब ये मौके का फायदा उठा रहे हैं या फिर इनमें से कुछ उन पर फोकस किया जाएगा जो पैसे उठाकर ग्रोथ कैपिटल के लिए यूज करेंगे कंपनी में, होपफुली ज्यादा री इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे? ऐसे कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं क्या स्टॉक्स? दर्शना, ये कहना मुश्किल है व्हाई द प्रमोटर इज सेलिंग, बट जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है, रोज कुछ ना कुछ बड़े डील्स हो रहे हैं। आई थिंक क्लियरली द इनसाइडर्स सो टू स्पीक, जो कंपनी की जानकार है, जो पहले से उनकी पूरी जो सिस्टम समझते हैं, बिजनेस को अपने से भी ज्यादा समझते हैं, दे आर ग्रेजुअली लिक्विडेटिंग एंड दे आर गेटिंग लाइट, दे आर गेटिंग इनटू कैश। मेरे ख्याल से ये एक सिग्नल है मार्केट्स के लिए कि आपके शेयर्स थोड़े ओवरबॉट है, और आपको भी थोड़ा देखना चाहिए कि इतने जो इन्वेस्टर्स है विच हैव बीन इन्वेस्ट इन द कंपनी फॉर so many years, I'm not just talking of promoters but even private equity, और उन्होंने इतने सारे पैसे भी बनाए हैं, इतना अच्छा रिटर्न भी मिला है, फिर भी इस लेवल पर अगर वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट करना चाहते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, इट सर्टेनली इज अ सिग्नल कि शायद ये शेयर्स काफी ओवरबॉट है और उनको लग रहा है कि इसमें करेक्शन आके फिर करेक्शन में वो खरीद सकते हैं। दैट्स द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग। सो आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर अस टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो हिसाब से आईपीओज भी आ रहे हैं, आई थिंक एवरी वीक द क्वांटम ऑफ आईपीओज इज जस्ट कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं। कंपनीज व्हिच हैव थॉट दे विल डू आईपीओ 2-3 years down the line, they are preponing their IPOs. So I think the whole action is shifted towards how much can you offload in the market from an institutional or a corporate point of view, and how much can get absorbed. दीपन सर, अब तक वो के शेप की चर्चा होती थी, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनकी सेल्स, उनका ट्रैक्शन बहुत अच्छा चला, पर अब स्क्रीन देख के लगता है कि वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, रूरल, वो थीम्स पिकअप कर रही हैं।
कोई एफएमसीजी में आप धीरे धीरे आउट परफॉर्मेंस एक्यूमुलेशन देख रहे हो, ऑटोज में एसयूवीज वगैरह सब ठंडा पड़ रहा है और चल रहे हैं वो टू व्हीलर्स एंट्री लेवल, उसमें ट्रैक्शन। क्या ऐसे में बॉटम ऑफ द पिरामिड में आप सिलेक्टिवली स्टॉक्स चूज कर रहे हो? लग रहा है क्या कि एक सस्टेन्ड मोमेंटम की अब यहाँ पे तैयारी हो रही है? अगर वाकई रूरल रिकवरी आनी है तो ये लंबा इंपैक्ट कर सकती है इन स्टॉक्स को। You're right. I think monsoons have been very good. Last week they were 7% above normal, और monsoon का distribution भी अच्छा है. When you are speaking to companies, they are also saying कि rural demand pick up हो रही है. So from that point of view, definitely एक investment theme या एक trading opportunity बनती है. But मेरे ख्याल से the best way to play this would be through agrochemical companies, fertilizer companies. इनके नतीजे will be record profitability, I would say. So, companies like Dhanuka Pesticides, PI Industries, Deepak Fertilizers, Zuari, Coromandel International, इन सभी जो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज है, यहाँ पर आपको ओवरवेट रहना चाहिए. मेरे ख्याल से एक अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस आल्सो व्हेन दे डिक्लेयर द रिजल्ट्स फॉर सितंबर क्वार्टर, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टर फॉर देम. और मेरे ख्याल से अगले 5-6 महीने इनके लिए अच्छे हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंड पॉजिटिव न्यूज फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू. जी हाँ, I think there are some other ways to also play this rural demand. I would say tractors is a very important segment also. और वहाँ पर M&M certainly amongst the automobile companies is the best place to take advantage of higher rural spending. तो यहाँ पर भी आप focus कर सकते हैं. But I would not agree to buy FMCG stocks, क्योंकि despite rural में lift देखा है हमने, upliftment देखा है, लेकिन बहुत सारे उनके कैटेगरीज मेच्योर है. और मेरे ख्याल से अगर रूरल में थोड़ा उनको फायदा हो जाता है, लेकिन अर्बन साइड दे आर नॉट मेकिंग एनी गेन्स, वहां पर स्टैग्नेशन है. सो आई वुड अवॉइड एफएमसीजी, बट देयर आर अदर वेज टू प्ले द रूरल डिमांड. दीपन सर, जाते जाते आईटी, आपकी पकड़ मजबूत है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं. एक तरफ यूएस की इकोनॉमी ठंडी पड़ेगी तभी वो फेड मूव करेगा, हम उसके ठंडे पड़ने का इंतजार कर रहे हैं. तो ऐसे में आईटी के लिए ये सेकेंड हाफ रहना कैसे वाला है? जब यूएस इकोनॉमी दिक्कत में आएगी तब. Yeah, you're right. I think even I am confused about software companies. क्योंकि एक तो पॉजिटिव्स देखिए, उनकी डील फ्लो बहुत ही बढ़िया है, और जिस हिसाब से उनकी एट्रिशन लेवल्स कम हुई है, दैट इज ऑल्सो वन नोटेबल पॉइंट. धीरे धीरे दे आर इंक्रीजिंग देयर एम्प्लॉई स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो मैनेजमेंट्स को शायद लग रहा है कि गुड डेज आर अहेड, लेकिन ऑन द ग्राउंड एक्चुअल रेवेन्यूज देखेंगे तो स्टैग्नेशन है वहां पर. जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में कुछ खास उछाल नहीं दिखा हमने इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स. शायद सितंबर में आ सकता है, शायद दिसंबर क्वार्टर में आ सकता है, वो कह नहीं सकते. लेकिन आई थिंक देयर इज सम डिस्टेंस टू गो जब तक सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होता है ऑन द कस्टमर साइड. और आई थिंक कस्टमर यानी कि जो बिग फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, दे आर स्टिल इन अ वेट एंड वॉच एटीट्यूड, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी. वो देखना चाहती है कि अब किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है इकोनॉमी पर. और मेरे ख्याल से इट विल बी अनइवन ग्रोथ इन दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एंड सम सेगमेंट, सम वर्टिकल्स में डू वेल व्हिle अदर्स में स्टैग्नेट. तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बार तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए एज फार एज सॉफ्टवेयर कंपनीज आर कंसर्न. Wait for the actual performance and then perhaps look at increasing your weightings. सही है. दीपन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. सॉरी थोड़ा सा आपको वेट कराने के लिए, वो सतपुते साहब से गवाने के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई. Thank you. थैंक